हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय चैनल राजन यूनिवर्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, पीछे मैंने लगभग लगभग 2 वीडियोस वेरी इंपॉर्टेंट पे जो जनरल साइंस स्टडीज़ के क्वेश्चन है उसको मैंने करा दिए हैं। मैंने बताया था कि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन के आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। डीडीयू यूनिवर्सिटी, चाहे आप बीएससी मैथ से हैं, बायो से हैं, चाहे एजी से हैं, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरा इस क्वेश्चन पेपर को देने का एक्सपीरियंस पहले से ही रह चुका है। यही कारण है कि मैं इसे काफी अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि मैं पहले से ही यहाँ का टॉपर रह चुका हूँ डीडी यूनिवर्सिटी का, इसलिए मुझे पूरा एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पिछले साल आए थे और इस साल आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको जो है कि अपने यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने नोटपैड में इसको डाला हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन पहले, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, ठीक है। थोड़ा कफ प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इज ड्यू टू, यानी कि दो सरफेस के बीच में जो घर्षण लगता है उसका कारण क्या है। तो इसका कारण बहुत सिंपल है कि इसका जो कारण होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी क्या होती है, ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आती है, यानी कि उसका मास होता है जिसकी वजह से उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, इसलिए घर्षण होता है। जब कोई भी बॉडी मोशन करती है तो कहीं ना कहीं वो फोर्स जो है ना, फोर्स एक सेंटर की तरफ लग रहा होता है, जिसकी वजह से वो बॉडी आगे की तरफ मतलब बढ़ना नहीं चाह रही होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। अ, उसका सेकंड क्वेश्चन आपका है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आर कैरिड बाई, यानी कि जो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम लोगों को एंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टी है। एंसेस्ट्रल मतलब ये होता है कि जो हमारे पूर्वज है, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, वो सारी प्रॉपर्टी हम लोगों के अंदर किस प्रकार से आ जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो डीएनए। आपको पता होगा कि बहुत बार ऐसा कहते हैं डीएनए टेस्ट करा लीजिए आप, इससे पता चल जाएगा। यानी कि डीएनए से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है ना कि मतलब आपका बायोडाटा पूरी तरीके से जाना जा सकता है, डीएनए अगर टेस्ट कराया जाए अच्छे तरीके से, तो ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा डीएनए, ठीक है। और थर्ड पे आते हैं फिर, ठीक है। द यूनिट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज, यानी कि साउंड की तीव्रता को नापने के लिए कौन सा यूनिट यूज करा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डेसिबल। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा डीडीयू यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, तो प्लीज इसे आप मत भूलिएगा, ठीक है। और ये काफी ज्यादा सिंपल है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। आपको मैं बता दूं जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं वो होते हैं मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका से पेंटा फ्लोराइड और पेंटा सल्फाइड, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन होता है लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन जो है कि ये जरूर होता है, ग्रीन हाउस गैस ये होता है, ठीक है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, ठीक है। अ, उसका फिफ्थ नंबर पे आपको क्वेश्चन है विच मेटल पोल्यूट द एयर ऑफ अ बिग सिटी। कोई भी जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे कौन ऐसा मेटल है, कौन सा मेटल होता है जो हमारे बिग सिटी को पोल्यूट करता है। तो इसका आंसर काफी ज्यादा सिंपल होता है, ठीक है। लीड की वजह से ना हमारा जो शहर होता है वो बहुत ज्यादा पोल्यूट होता है, ठीक है। ये आप अगर गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। जैसे मुंबई शहर हो गया, दिल्ली शहर हो गया, यहाँ पे जो अगर लीड की मात्रा अगर बढ़ा दिया जाए तो वहाँ पे एयर का मतलब एयर बहुत तेजी से पोल्यूट होता है, ठीक है। उसके बाद से सिक्स्थ क्वेश्चन आपका है पावर सप्लाई इन इंडियन हाउस, यानी कि जो हमारे भारतीय घरों में पावर सप्लाई जो आता है एसी का वो कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे घर में जो पावर सप्लाई आता है एसी का वो होता है आपका 220 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी कि जो वोल्ट एसी का होता है वो 220 वोल्ट होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। उसका सेवंथ क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि साउंड डज नॉट प्रोपोगेट इन, यानी कि साउंड
कहाँ पे मतलब प्रोपेगेट नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो वैक्यूम होगा। आपको पता होगा बहुत लोग कहते हैं कि आप अगर रेल के पटरी पे अगर कान लगाएं तो मतलब आप अगर रेल बहुत दूर भी होगा ना तब भी आपको वहां से आवाज उसकी सुनाई देगी, ठीक है। खड़ 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 ऐसे करके आवाज वहां पे आपको सुनाई देगी। वो इसलिए जो सॉलिड होता है वहां पे जो साउंड बहुत तेजी से प्रोपेगेट करता है, ठीक है। और गैस में तो प्रोपेगेट करता ही है, क्योंकि मैं आपको अगर ये बात मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन पा रहे हैं मेरी बातों को। वो कैसे सुन पा रहे हैं? क्योंकि ये आपके बीच में और जो लाउड स्पीकर है उसके बीच में एयर है। और लिक्विड में जो है कि थोड़ा बहुत मोशन करता है, ठीक है। मोशन मतलब प्रोपेगेट करता है साउंड, ठीक है। लेकिन वैक्यूम में साउंड प्रोपेगेट नहीं करता है, ठीक है। अगर आप वैक्यूम में किसी से बात करेंगे ना तो साउंड प्रोपेगेट नहीं करेगा, क्योंकि साउंड एक एनर्जी होता है जिसको जिसको क्या होता है, एक मीडियम की आवश्यकता होती है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। लेकिन वैक्यूम के पास कोई मीडियम होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे दिया हुआ है लाइट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ। लाइट के पास किस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है? पार्टिकल होती है, वेव होती है, पार्टिकल वेव दोनों होती है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। पार्टिकल के पास आपको आपने पढ़ा होगा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है। डी ब्रोगली ने भी इसे समझाया था, ठीक है। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे लाइट को पार्टिकल्स की तरह दिखाया जाता है। लेकिन आप अगर इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे लाइट को वेव की तरह दिखाया जाता है। इसलिए लाइट के पास दोनों प्रॉपर्टी होती है। अलग अलग समय पे हम अलग अलग तरीके से डील करते हैं, ठीक है। कभी पार्टिकल मान लेते हैं, कभी वेव मान लेते हैं, ठीक है। एंड देन नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। यानी कि जो पेंसिल में जो रॉड यूज करा जाता है वो किस चीज का बना होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये ग्रेफाइट का बना होता है। जो लीड होता है ना वो ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल में जो लीड यूज करते हैं, अगर आप वहां अगर आप ना अ, वो जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट जो होता है ना वो कंडक्टर होता है। अगर आप चाहें तो उसको चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वहां पे वायर लगाएंगे ना तो वो करंट फ्लो वहां पे कराएगा, ठीक है। इसलिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन 10th क्वेश्चन आते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया हुआ कि मून इज मून क्या है? तो सबसे पहले आपको पता होगा मून जो है ना वो सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट इसलिए है क्योंकि वो अर्थ का चक्कर लगाता है, ठीक है। अर्थ का या फिर किसी भी प्लेनेट का जब कोई छोटा एस्ट्रॉइड हो गया चाहे कुछ भी हो गया, ठीक है, वो अगर चक्कर लगाता है प्लेनेट का तो उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन हम जो है अर्थ से, ठीक है, बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। इसलिए मून इसका जो आंसर होगा वो सैटेलाइट होगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफी ज्यादा ये मतलब समझ में आया होगा। तो सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है। तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यही हम लोगों के लिए सपोर्ट होता है। प्लीज मतलब मैं आपको अभी तक सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए नहीं कहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि आप लोग डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाए। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस को मतलब मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस हमेशा बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे आपसे मैं मतलब अलविदा लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड वन मोर टाइम आई विल से प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल so that we could be motivated. Okay, thank you very much.